70 साल की उम्र होगी और 70 साल की उम्र में सबसे आगे जाकर और मारूंगा 100% मारूंगा और एक नहीं 50 को मारूंगा किला। पाकिस्तान से एक दुद्धात हो जा, पाकिस्तान से तो आर पार की हो जा। पाकिस्तान हमेशा हारता है और मार खाता है और फिर आतंकवादी कार्रवाई करता है। पाकिस्तान इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। किसान और जवान अब एक साथ जश्न मनाने की स्थिति में आया है जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है। रोटी को मोहताज है पाकिस्तान इस टाइम, तो कहाँ से करेगा? वो अपने बच्चे संभालेगा, अपना देश पालेगा या लड़ाई करेगा? ये विश्व बहम में है। भारत एक विश्व गुरु देश है। 40 साल तक की उम्र के युवा देश के लिए आर्मी में लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश एक जवाब लगातार मांग रहा था। पहलगाम हमले के आतंकियों को कब देश जवाब देगा, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हुआ और भारत आर्मी ने पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक टारगेट कर उड़ा दिए गए। बताया जा रहा है एयर स्ट्राइक की गई है, 80 से 90 आतंकी मारे गए हैं में। और जैसे ही खबर हिंदुस्तान में पहुंची तो हिंदुस्तान में जश्न का माहौल। तस्वीर देखिए, यहाँ अब हिंदुस्तान में शामली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पटाखे छोड़े जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यहाँ हिंदुस्तान की आर्मी ने जवाब दे दिया है जो उनको इंतजार था। लंबे कई दिनों तक ये कहा जा रहा था कि आखिर कब जो है पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। पटाखे छोड़े जा रहे हैं और यहाँ जश्न का माहौल है। दिवाली जैसी तस्वीर एक बार आप आज देखेंगे। ये शामली के तस्वीर है, यहाँ पर पश्चिम यूपी के शामली में जिस किस तरह का माहौल है। किसानों के बीच इस वक्त मैं पहुंचा हूँ और किसान यहाँ इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए तमाम लोग हैं। डॉक्टर साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। बताइए, सबसे पहले जब ये खबर आपने सुनी, अब पाकिस्तानी आतंकी ठिकाने एक के बाद एक उड़ा दिया आर्मी ने, क्या कहेंगे? इससे हमारे देश का मस्तक जो है वो बहुत ऊंचा हो गया और हमारा सीना जो है गर्व से चौड़ा हो गया। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और हमारी सेना जो है वो बधाई के पात्र है। हमेशा उसने जो है इस तिरंगे की हमेशा शान रखी है। बस मेरा तो इतना ही कहना है। विनोद जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहलगांव में जो ये सैलानियों पर हुआ था हमला, ये आतंकी हमला इन्होंने किया, तो बड़े देश में एक बड़ा दुखद विषय, पूरा देश एक गम के साए में था। तो वो आज हटा। रात जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इसके लिए हम भारत सरकार को भी शुभकामनाएं देते हैं। और भारतीय सेना ने जो गर्व से सर ऊंचा किया, भारतीय सेना भी बधाई की पात्र है। और हम तो ये बात कहें कि पाकिस्तान से एक दुद्धात हो जा, पाकिस्तान से तो आर पार की हो जा। ये हमेशा पहलगाम हो, पुलवामा काम हो, उरी हो या फिर और कोई कांड है। पटाखे छोड़े, इधर पटाखे छूट रहे हैं। ये खुशी का माहौल है और यहाँ पे सुबह मिठाई वितरित हुई थी। और भारतीय सेना को हम बधाई देते हैं, सरकार को बधाई देते हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की और भारत का मस्तक और सीना गर्व से ऊंचा और चौड़ा किया। तो किसान और जवान अब एक साथ जश्न मनाने की स्थिति में आया है जब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है। वही पाकिस्तान जो बार बार कायराना हरकत करता रहा, वही पाकिस्तान जो बार बार भारत के सिविलियन पर हमला करके अपनी दम दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ये कायराना हमला रात वो इतना डरा और देर रात तक जो है जिस तरह से बत्ती गुल हो गई पाकिस्तान की और अंधेरे में पाकिस्तान को रहना पड़ा। ये सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ये जो पानी की स्ट्राइक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर की है। पाकिस्तान शायद इस बात को कह रहा होगा कि आखिर हमने ये गलती की ही क्यों थी। और लोगों से भी बात करेंगे। क्या आप लोग पानी पहले रोक देने की बात हुई, पानी रोक रहे हैं भारत के लोग पाकिस्तान का, मतलब जो पानी रोका है बहुत बढ़िया काम किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। ऐसा प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसा काम किया जो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा सबक सिखाया है। नहीं, पाकिस्तान हर बार कांग्रेस के शासनकाल में पहले सरकार में बहुत बड़ी गुंडागर्दी होकर थी। इस सरकार में आने से आतंकवादियों का भी खात्मा होने लग रहा और देश भी तरक्की कर रहा है और प्रधानमंत्री जी का भी सिर ऊंचा है। हमारे देश के हर नौजवान का सर ऊंचा है और हम अपने देश के प्रधानमंत्री और जवानों के पास और हर किसान के पास उनके साथ में खड़े हैं, तन मन धन से खड़े हैं। हमारे देश का नौजवान हमारे लिए 24 घंटे तैयार खड़ा है। हाँ, तो 24 घंटे तैयार। देखिए, क्या कहेंगे पहले सरकार और सेना, मतलब सेना पर तो हम हमेशा ही गर्व करते रहे,
हमारी सेना ने हमेशा उस शौर्य से दिखाया और दुश्मनों को तो मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करना, आतंकी ठिकाने उड़ाना, ये भी बताता है कि पाकिस्तान कितना बड़ा आतंकियों को पनाह देने वाला देश है। पाकिस्तान में कोई ताकत नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ एक डर की राजनीति खेल रहा है पिछले 50 साल से, सिर्फ वो भय बैठा रहा है अपना। पाकिस्तान हमेशा हारता है और मार खाता है और फिर आतंकवादी कार्रवाई करता है। पाकिस्तान इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। वे कह रहे हैं कि जवाब देंगे, उधर के उनके सेना के लोग बयान आ रहे हैं उनके लोगों के। वो कुछ जवाब नहीं देंगे, ना उनके बस का कोई जवाब देना है। भारत की मिलिट्री के सामने वो कहीं नहीं टिकेंगे। वो जब भी जवाब देंगे उन्हें इससे तगड़ा जवाब वापस मिलेगा। कैसे आप जवाब देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मतलब बिल्बिल आ गया पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक बंदर हुड़की दे सकता है, जैसे बंदर झपट्टा मारता है ना किसी चीज के ऊपर, वो ऐसे ही कर सकता है। वो बंदर हुड़की दे सकता है बस पाकिस्तान, इससे ज्यादा उसके पास और कुछ नहीं है। पानी बंद, रोटी बंद, रोटी को मोहताज है पाकिस्तान इस टाइम। तो कहाँ से करेगा वो? अपने बच्चे संभालेगा, अपना देश संभालेगा या लड़ाई करेगा? कुछ नहीं है उसके पास। बंदर हुड़की देने वाला है बस एक, और कुछ नहीं है उसके पास। आतंक से अलावा कुछ नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, वो आतंकवादी देश है। उसे तो आतंकवादी देश कहिए, उसे आतंक के सहारे ही वो खाता है। उसे जो सपोर्ट करते हैं कुछ देश आतंक के सहारा ही करते हैं, और वे भी आतंकवादी से हैं। जैसे चाइना है, चाइना सपोर्ट करता है, उसे भी आतंकवाद की लिस्ट में लेना चाहिए चाइना को। हम लोग जो है उन्हें हल्के में लेते हैं, उनका असली आका तो यही है। और पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं, वो तो जीरो है। उसे तो जो है दफन हो जाना चाहिए। शर्म उसका नहीं है, वो तो एक खत्म कंट्री है। और उसे तो जितना दबाया जा रहा है, हिंदुस्तान में तो जो राज है वो तो आज सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, पहले जो सरकार ने, भाजपा सरकार ने पहले, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के लोग भारत में रह रहे थे उनको यहाँ से हटाया, उनको यहाँ से भेजा। फिर फैसला लिया गया कि जो सिंधु समझौता खत्म किया। अब एयर स्ट्राइक, ये काफी अब मतलब संतुष्टि मिल रही है, शहीदों को, आत्मा को शांति लग रहा है, मिल गई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऐसा काम तो होता रहेगा और होता रहेगा, और जो यार इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। और भी होना चाहिए और उम्मीद है हमें, जैसे प्रधानमंत्री हैं उनसे पूरी उम्मीद है हमें, वो करते रहेंगे। और जो ये तो तारीफ है, इसकी तो कोई तारीफ, कोई सीमा ही नहीं है हमारे पास, शब्द नहीं है क्या कहें हम उसके बारे में। पूरा देश साथ है मिलिट्री के और प्रधानमंत्री के, किसी बात की दिक्कत नहीं है। अगर भर्ती खोल देंगे तो आज नौजवान भर्ती के लिए तैयार भी है। पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देंगे अगर आपकी बात सुने पाकिस्तान के लोग, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हाँ हमला कर सकते हैं हम, ये मतलब इधर धमकी आने शुरू होगी। ये विश्व बहम में है। भारत एक विश्व गुरु देश है। 40 साल तक की उम्र के युवा देश के लिए आर्मी में लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। और रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान का कहना है कि लगा वो कहावत नहीं है कि लगा खरगोश के अपनी माँ को मांस खाना, कहला व्यक्ति अपने बचा लिए। वहां में दाने दाने को मोहताज, और वे अपना एक धर्म के ऊपर एक राजनीति में कर रहे, इस्लामिक स्टेट को अपनी तरफ खींचना चाह रहे, एक जिहाद के ऊपर। और ये तो होना चाहिए। आज भी प्रधानमंत्री केंद्र सरकार से आग्रह करें कि आर पार एक बार हो जा, वो ठीक ही रहेगी। ये बार बार का टंटा खत्म करके, और हमारे उत्तर प्रदेश के शामली के क्षेत्र के जो युवा हैं, 40 साल तक के जो युवा हैं, वे आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयार और सेना पर, बॉर्डर पर, सीमा पर लड़ने के लिए तैयार हैं। ये संदेश हमारा केंद्र सरकार को है। देश के लिए यहाँ का बच्चा मर मिटने को तैयार है। अगर अभी भी ये गीदड़ धमकी वाला जो दौर दिखाया, अगर जरूरत पड़ी बुलाया गया, क्योंकि एक पहले जब कारगिल युद्ध हुआ था, लड़कों को, नए नए युवाओं को, 75 की 2 लड़ाई होली पाकिस्तान, दोनों मुंह के, उसमें खाई कारगिल आ रहा, उरी आ रहा, पुलवामा आ रहा, अब पहलगांव में, और अगला फिर देख लियो। 70 साल की उम्र होगी, और 70 साल की उम्र में सबसे आगे जाकर और मारूंगा, 100% मारूंगा, और एक नहीं 50 को मारूंगा किला। आगे जाने को तैयार हूँ मैं हटने को तैयार ही नहीं। अब चलो, बिल्कुल सही है, हमारे चाचा जी की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अब बताओ कि 70 साल की उम्र के आदमी के अंदर भी इतना जज्बा है, इतनी हिम्मत है, तो जो युवा लड़के हैं 30, 35, 25 साल के, 40 साल के, तो उनके अंदर जज्बा कितना होगा, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। बाकी हम मोदी जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतनी अच्छी सर्जिकल स्ट्राइक करी और बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया। चलिए, तो ये तस्वीर है शामली की, पंजाबी कॉलोनी की तस्वीर है। थोड़ा सा आप देखेंगे कितना जोश है यहाँ भारतीय लोगों के अंदर, और पाकिस्तान आखिर क्या वो कर पाए और क्या आगे उन्होंने कर पाएंगे और क्या अब तक किया। ये सवाल पाकिस्तान से भी और उनकी आवाम से भी है कि जो बार बार गीदड़ धमकी देते हैं, आतंकियों को पनाह देते हैं और लगातार आतंकवाद के जरिए जो है वो भारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। 26 से 28
सिविलियन मारे, ये भारत के लोग भूले नहीं। और अब 80 से ज्यादा आतंकी मारे, यानी जवाब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम करेंगे, ये याद रखिएगा। और आज भारत के हर युवा के अंदर ये जोश है, चाहे युवा हो 70 साल की उम्र में हो, हर कोई जो है आज जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। तो पाकिस्तान को आगे हमला करने से पहले 1000 बार अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मेरे सहयोगी अंकुर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली।